नसीबों से ज्यादा दे, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है। बिन पानी के नाव के रहा है, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है। बिन पानी के नाव के रहा है, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है। क्या लिखा? भूखे उठते हैं हम, भूखे सोते नहीं, भूखे उठते हैं, भूखे उठते हैं हम, भूखे सोते नहीं, भूखे उठते हैं हम। दुख आते हैं हम पर तो रोते नहीं, दुख आते हैं हम तो रोते। रात दिन वो खबर ले रहा है, रात दिन वो खबर ले रहा है, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है। रात दिन वो खबर ले रहा है, वो नसीबों से। बिन पानी के नाव खे रहा है, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है। बिन पानी के नाव खे रहा है, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है। उसके लाखों दीवाने बड़े से बड़े, उसके लाखों, उसके लाखों दीवाने बड़े से बड़े, उसके लाखों, उसके चरणों में कंकड़ के जैसे पड़े, उसके चरणों में, उसके चरणों में कंकड़ के जैसे पड़े, उसके चरणों। फिर भी अर्जी मेरी सुन रहा है, फिर भी अर्जी मेरी सुन रहा है, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है। फिर भी अर्जी मेरी सुन रहा है, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है। बिन पानी के नाव दे रहा है, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है। सतगुरुदेव भगवान की। मेरा छोटा सा घर महलों का राजा, वो मेरा छोटा सा घर महलों का राजा, मेरा छोटा सा घर महलों का राजा, वो मेरा छोटा सा।
मेरी औकात क्या है महाराजा वो, मेरी औकात क्या है, मेरी औकात क्या है महाराजा वो, मेरी औकात। फिर भी अर्जी मेरी सुन रहा है, फिर भी अर्जी मेरी सुन रहा है, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है। फिर भी अर्जी मेरी सुन रहा है, बिन पानी के नाव खे रहा है, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है। बिन पानी के नाव खे रहा है, दे रहा है। ज्यादा कहता मगर कह पाता नहीं, ज्यादा कहता मगर कह पाता नहीं, ज्यादा कह पाता, आंसू बहता मगर बह पाता नहीं, आंसू बहता मगर बह पाता। दिल की आवाज वो सुन रहा है, दिल की आवाज वो सुन रहा है, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है। दिल की आवाज वो सुन रहा है, वो नसीबों से ज्यादा। बिन पानी के नाव खे रहा है, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है। बिन पानी के नाव खे रहा है, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा। सतगुरुदेव भगवान की बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। गुरु समान दाता नहीं, याचक शिष्य समान, तीन लोक की संपदा जो गुरु दीनी दान। बिना पानी के नाव खे रहा है और वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है। सतगुरु की कृपा निधानता की, दया के समुद्र करुणा के निधान की, रहमत की जो बरसात है, सात समुद्र की मसी करूं। लेखनी सब बन राय, सब धरती कागज करूं, गुर गुण लिखा ना जाए। मिश्रा जी ने दिल के गहराइयों के भाव गुरु चरणों में रखे। इसी प्रकार सभी अगर सतगुरु के शुक्र गुजार हों, इन भावों से शिक्षा लें, तो सबके जो झोलियां हैं वो इन रहमतों से भरती रहें। बहुत सुंदर भाव इसी श्रृंखला में बहन संध्या जी जहां भी हो आकर 2-4 मिनट में आप भी गुरु चरणों में अपने भाव रखें। भाई मुकेश जी जो हर समय सेवारत रहते हैं, उनके भ्राता की अर्धांगिनी है, आप ही अपने भाव गुरु चरणों में रखेंगे। सभी बड़ी श्रद्धा और प्यार से श्रवण करेंगे। बहन संध्या जी, हरिओम। बोलो श्री गुरु महाराज जी की जय, बोलो श्री भगवान दयाल जी महाराज की।
मेरे श्री गुरु महाराज की। बहुत सुंदर भाव रखे बहन जी ने। सजा दो घर को दुल्हन सा मेरे गुरुदेव आए हैं। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इसी श्रृंखला में 2-3 मिनट के लिए बेटी खुशी अगर हो तो, बेटी खुशी सभी भजन गाने वालों से निवेदन है, बेटा 2-3 मिनट, समय नहीं है, संतों का नंबर है। बेटी खुशी 2-3 मिनट के लिए, कोई जरूरी नहीं है सारा भजन बोले, भाव की बात है, भाव को सुनते हैं प्रभु। 2 मिनट में बच्ची अपने भाव रखेंगे। हरिओम। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। दयालु श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। चिट्ठी मेरे दयाल जी दे नाम लिख दे, चिट्ठी मेरे दयाल जी दे नाम लिख दे। हाल मेरे दिल दा तमाम लिख दे, हाल मेरे दिल दा तमाम लिख दे। बोलो जय गुराधी, बोलो जय गुराधी, बोलो जय गुराधी, बोलो जय गुराधी। मेरा रंग दर्शनानु मन लोचदा, मेरा रंग दर्शनानु मन लोचदा। किवें आवां द्वारे तेरे मन सोचदा, किवें आवां द्वारे तेरे मन सोचदा। याद करा तैनू सुबह शाम लिख दे, याद करा तैनू सुबह शाम लिख दे। चिट्ठी मेरे दयाल जी दे नाम लिख दे, चिट्ठी मेरे दयाल जी दे नाम लिख दे। बोलो जय गुराधी, बोलो जय गुराधी, बोलो जय गुराधी, बोलो जय गुराधी। तेरे बाजू कोई ना सहारा दिसदा, तेरे बाजू कोई ना सहारा दिसदा। सच्चा सुच्चा तेरा ही दवारा दिसदा, सच्चा सुच्चा तेरा ही दवारा दिसदा। शरदा दा भरिया पैगाम लिख दे, शरदा दा भरिया पैगाम लिख दे। चिट्ठी मेरे दयाल जी दे नाम लिख दे, चिट्ठी मेरे दयाल जी दे नाम लिख दे। बोलो जय गुराधी, बोलो जय गुराधी, बोलो जय गुराधी, बोलो जय गुराधी। लिखी मेरी विनती तू हाथ जोड़ के, लिखी मेरी विनती तू हाथ जोड़ के। जामी ना गरीबा कोलो मुख मोड़ के, जामी ना गरीबा कोलो मुख मोड़ के। मैं तक दिया रहा सुबह शाम लिख दे, तक दिया रहा सुबह शाम लिख दे। चिट्ठी मेरे दयाल जी दे नाम लिख दे, चिट्ठी मेरे दयाल जी दे नाम लिख दे। बोलो जय गुराधी, बोलो जय गुराधी, बोलो जय गुराधी, बोलो जय गुराधी। सेवकां नूं कोई ना सहारा दिसदा, सेवकां नूं कोई ना सहारा दिसदा। सेवकां नूं खाली दरों मोड़िया ना करे, आसां वाला दाता दिल तोड़िया ना करे, आसां वाला दाता दिल तोड़िया ना करे। मैं जपदिया राम सुबह शाम लिख दे, जपदिया नाम सुबह शाम लिख दे। चिट्ठी मेरे दयाल जी दे नाम लिख दे, चिट्ठी मेरे दयाल जी दे नाम लिख दे। बोलो जय गुराधी, बोलो जय गुराधी, बोलो जय गुराधी, बोलो जय गुराधी। चिट्ठी मेरे दयाल जी दे नाम लिख दे, चिट्ठी मेरे दयाल जी दे नाम लिख दे। हाल मेरे दिल दा
जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। बड़े प्यार से जय घोष करेंगे और फिर शांति से श्रवण करेंगे। एक घड़ी आधी घड़ी आदि से पुनियाद, तुलसी संगत साध की कटे कोट अपराध। हमारे बीच में उपस्थित हैं बहुत ही हमारे प्रिय श्रद्धे आदरणीय स्वामी विज्ञान प्रेमानंद जी महाराज। सभी ने भजनों के रूप में अपने भाव रखे। थोड़ा वातावरण को परिवर्तित करेंगे। संत जनन की बात में बात में बात, जो कदली के पात में बात में बात। संतों की वाणी को बड़ी श्रद्धा और भाव से श्रवण करेंगे और उसको जीवन में अमल करने का प्रयास करेंगे। तदुपरांत सभी भगत जन अपने अपने भाव रखेंगे। विशेषकर चंडीगढ़ से बहुत भक्त लोग आए हैं। इतनी ठंड पार करके, काफी सारे स्टेट पार करके रमन छावड़ा जी हैं, प्रवेश जी हैं, पीसी यादव जी हैं और सभी हैं सेवक मेरे सब बड़े अपनी अपनी ठौर। शब्द विवेकी पारखी वो माथे की मोर। तो बड़े प्यार से श्रवण करेंगे। बिल्कुल आवाज को बंद करेंगे, शांति का वातावरण बनाएंगे। श्रद्धे स्वामी विज्ञान प्रेमानंद जी महाराज 5-7 मिनट के लिए आपको अपना पावन आशीर्वाद प्रदान करेंगे। सभी बड़े प्यार से श्रवण करेंगे। स्वामी गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। व्याप्तमयेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन नमः। ज्ञान शक्ति समारूढ़ा तत्वमाला विभूषितम भक्ति मुक्ति परदाता च तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये बच्चों को थोड़ा चुप करवा दो। अरे इनको टिक्की भल्ले खिलाओ ना बच्चों को बाहर ले जाके। ये बेचारे कहाँ सत्संग सुनते हैं। सभी बड़े प्यार से मेरे साथ मिलकर जयकारा लगाइए। अपनी चित्तवृत्तियों को एकाग्र कीजिए। बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। बोलिए साचे दरबार की। श्री नंगली निवासी भगवान की। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की। बहुत ही मनमोहक वातावरण है। आज दादा गुरु महाराज परमहंस दयाल जी के इस पावन दरबार में हम सभी लोग उपस्थित हैं और आज के इस संत समागम का जो एक जरिया है, माध्यम बना है, वो बच्चा बहुत प्यारा है। कभी छपरा में, कभी यहाँ और हमारे श्री गुरु महाराज श्री परमहंस दयाल जी का जो नाम है वो है परम पूज्य परम श्रद्धे ब्रह्मनिष्ठ श्री स्वामी अद्वैतानंद जी महाराज। और इस बच्चे का नाम भी अद्वैत है। वैसे तो अगर अद्वैत का अर्थ करें तो बहुत लंबा चौड़ा है। अद्वैत का तो भाव है कि जो किसी से द्वैत ही ना करता हो, सब में उसे देखता हो। सीधे सीधे से भाव। व्याख्या करें तो बहुत लंबी है। लेकिन इस बच्चे का एक मैंने देखा है कई बार, ये बच्चा खुद कहता है कि चलो छपरा मुझे दर्शन करवा के लाओ। कभी कहेगा नंगली साहब चलो मुझे दर्शन कर। पता नहीं कैसी रूह है श्री सतगुरुदेव भगवान की कि वो इस बच्चे को प्रेरणा देते हैं भीतर से। और ऐसे ही हमारे देवेंद्र गोयल जी हैं, इनके दादू, वो इसको अपने कंधों पर बिठाते हैं कि चल बेटा, और ले चलते हैं जहां भी ये बच्चा कहता है। क्योंकि इन्हें भी लगता है कि ये कोई दादा गुरु महाराज जी की
पुरातन रूह है। प्रेमियों, दादा गुरु महाराज परमहंस दयाल जी, जिनके दर्शन कर लेने मात्र से ही जन्म जन्मांतरों के पाप कट जाते हैं। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो हमें उनके बार बार दर्शन करने का अवसर मिल रहा है। ये उनकी कृपा है, ये उनकी रहमत है, जो कभी किसी तरह से कभी किसी को माध्यम बनाते हैं और अपने चरणों में हमें बिठा लेते हैं, कभी छपरा में और कभी जयपुर लाल डूंगरी। प्रेमियों, जीवन बड़ा अनमोल है और हम भाग्यशाली, हमारे पुण्य बहुत ऊंचे। हमने कोई थोड़ी भक्ति नहीं की है, हमने बहुत भक्ति की है। ये हम शर्तिया कह सकते हैं कि पूर्व जन्म में हमने इतने कोई पुण्य दान किए हैं जो हमें ये मानव तन मिला। मानव तन मिलने के पश्चात हमें हमारे गुरुदेव मिले और गुरुदेव के बाद श्री नंगली निवासी भगवान मिले और गुरु महाराज के बाद हमें दादा गुरु महाराज परमहंस दयाल मिले। हेलो दादा गुरु महाराज, तालियां बजाओ ना जोर से। देखो आपकी ताली से ये ठीक हो गया। ये जीवन बड़ा अनमोल है, बहुत अनमोल। इस जीवन का हमने लाभ लेना है, ये प्रेरणा हमें मिल रही है बार बार। छोटे छोटे बच्चों को माध्यम बना रहे हैं कि आप अपने इस जीवन को समझो, ये अनमोल जीवन है। इस स्थान पर जहां पर आप मौजूद हैं, पूज्य स्वामी आनंदपुरी जी महाराज, उनका ये पावन स्थान और तत्पश्चात अपनी गद्दी पर जो विराजमान उन्होंने कराया वो दादा गुरु महाराज परमहंस दयाल, कि आज के बाद आप हो और फिर उनके बाद दूसरा कोई नहीं। श्री गुरु महाराज जी के बाद दूसरा कोई नहीं हुआ। पावर चाहिए, तपस्या चाहिए, तप चाहिए, वो देखते हैं सब कुछ। आज आप अंदर कभी बैठे, ये जो कमरा है, ये कमरा दादा गुरु महाराज जी का कमरा है। वहां बैठो 2 मिनट के लिए, 2 मिनट में बैठोगे तो आपको महसूस होगा कि यहां कुछ अजीब है। एकदम से आपका जो ध्यान है वो संसार से कट जाएगा। एकदम भीतर में एक अजीब सी शांति महसूस होगी, आप ध्यानस्थ होने लगेंगे। आपका परिवार, आपका संसार किधर जा रहा है आपको समझ में नहीं आएगा। इस स्थान का प्रभाव है, क्योंकि यहां पर परमहंस महाराज जी ने तप किया। ये उनकी तपस्थली है और हम तो बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम उस स्थान पर बैठकर उनका गुणगान कर रहे हैं और हम लोग उनके दर्शन कर रहे हैं। प्रेमियों, छपरा कुछ दूर पड़ता है, 1000 किलोमीटर के आसपास, लेकिन ये मेरे ख्याल दिल्ली से 300 है और चंडीगढ़ से होगा 600, अंदाजा 600। यहां तो साल में 2-3 बार आया जा सकता है। आपने कभी उनका जीवन चरित्र पढ़ा हो, उनके इरशाद पढ़े हों। इरशाद मीन सत्संग, क्योंकि परमहंस महाराज जी ने जितने भी सत्संग कहे उनमें पहले इरशाद लिखा होता है। किसी स्कूल में नहीं गए लेकिन फारसी जानते थे, किसी मदरसे में नहीं गए अरबी जानते थे, किसी कॉन्वेंट में नहीं गए इंग्लिश जानते थे, और हिंदी, पंजाबी और वो जो टेरी की भाषा थी वो कौन सी थी? पश्तो, मुल्तानी नहीं, पश्तो जानते थे। और किसी स्कूल में तो कभी गए नहीं,
वो थे अवतारी महापुरुष, जिनके अवतार होते हैं प्रेमी। दादा गुरु महाराज परमहंस दयाल जी ऐसे ही अवतारी महापुरुष, जिनसे दुनिया सीखती है। ये जीवन हमारा अनमोल है और हमने शिक्षा लेनी है। वो हमारे आदर्श हैं, हमने उनके सिद्धांतों पर चलना है। प्रेमियों, गुरु बना लेना बड़ा आसान होता है, नाम शब्द लेना बहुत आसान होता है, लेकिन गुरु वचनों पर चलना बहुत मुश्किल होता है। गुरु चलाता है सच के रास्ते पर। गुरु ने तो एक लाइन कही, भाई सच बोलो, या कहेगा झूठ मत बोलो। बताओ कर सकते हो काम ये? कोई एक आदमी बताया भी मैं ये काम करता हूं, मैं झूठ नहीं बोलता। और जब से मोबाइल आ गया अब तो मुझे लगता है 100 गुना ज्यादा झूठ बढ़ गया, 100 गुना ज्यादा। दीवार के परली तरफ खड़ा होता है आदमी, बात कर रहा होता है, एक दीवार के इधर कर रहा होता है, यार मैं तो दिल्ली में हूं। खड़े आमने सामने, इधर एक 10 फुट परली तरफ है, एक इधर है, बीच में दीवार है। झूठ बोल रहे। गुरु बताता है सच का रास्ता, सच क्या है, झूठ क्या है इस संसार में, और हमने इस चीज को सीखना है। क्योंकि जो गुरु हैं, आजकल का हिसाब किताब देखें तो परमहंस महाराज जी की जो वाणी है उसको पढ़ते हैं तो लगता है कि वो संसारिक लोगों के लिए है ही नहीं। संसारिक लोगों के लिए, गृहस्थी लोगों के लिए उनकी वाणी है ही नहीं। उन्होंने जितना कुछ भी कहा वो सारा का सारा अपने संतों के लिए कहा। इतनी कठिन भाषा थी, फारसी अरबी के शब्द हैं, समझ में नहीं आते थे, लेकिन महापुरुषों ने बड़ी कृपा की है, उसको सरल किया है थोड़ा। अब उसको पढ़ते हैं तो समझ में आता है कि वो तो सारा कुछ संत महापुरुषों के लिए, जो उनके शिष्य थे उनके लिए उन्होंने सारा कुछ कहा। क्योंकि इन संत महापुरुषों ने आगे सत्संग करने हैं, उन्होंने समझाया कि जीवन की दिशा क्या होनी चाहिए, जीवन की दशा क्या होनी चाहिए। प्रेमियों, आज का जो युग है ये बड़ा अजीब है, बड़ा अजीब है। उनके सामने आप ऐसे नहीं बैठ सकते थे जैसे यहां बैठे हुए गोलमोल होके। किसी के, अब यादव जी को देखो, एक का मुंह इधर है, एक का इधर है, एक का ऐसे नहीं बैठा करते संत महापुरुषों के सामने प्रेमियों, गोलमोल से होके। ये बैठने का कोई ढंग नहीं है। और बिना चौकड़ी मारे, नहीं मैं आपको कह नहीं रहा हूं, फील मत करना, मैं तो दुनिया की बात कर रहा हूं, संसार की बात कर रहा हूं, संसार की बात कर रहा हूं कि गुरुओं को क्या मान लिया लोगों ने। एक छोटी सी बात सुनाता हूं आपको। कोई चेला था, मिश्रा जी को तो बताइए आज मैंने वैसे, और गुरुजी के पास चला गया। गुरुजी ने खूब सेवा की, धनवान चेला था, बिठाया, बैठ और सुनाओ काम धाम कैसा चल रहा है भाई? बहुत अच्छा चल रहा है महाराज। कोई और सेवा? बोले महाराज आपका एक बड़ा सुंदर सा स्वरूप चाहिए। बोले स्वरूप तो तुझे दिया था भाई, तस्वीर तो तुझे दी थी मैंने, अपनी फोटो बड़ी सुंदर। बोले महाराज वो तो घर में रखी है, पूजा पाठ करता हूं उसकी, तो अब किस लिए चाहिए? बोले महाराज अब दुकान के लिए चाहिए, शोरूम में लगानी है ना। बोले शोरूम में क्या करेगा? बोले वो ऐसा है महाराज, कई बार ग्राहक आ जाते हैं, जब रेट बताते हैं ना तो फिर मानते नहीं। तो आपकी तस्वीर लगी होगी तो बस इतना ही करना कि देखो गुरु महाराज जी की कसम है। कसम उठाने के लिए एक तस्वीर चाहिए गुरु जी की। एक बात और सिद्ध हो जाती है इससे, गुरु महाराज के नाम पे आप झूठ भी बेच सकते हैं। गुरु का नाम लेकर मिलावट वाला माल भी, वो तो सच के व्यापारी हैं, वो झूठ के व्यापारी नहीं। उनके नाम से झूठ चला सकते हो आप लोग, और कई चला रहे हैं, बड़ी डायरियां छपाए घूमते लोग गुरु जी के नाम की। खूबर सीधे कटती भाई, नहीं कटती।
एक बार मैं लुधियाना में था, तो वैसे ही बात चली तो एक वो लेडीज थी, वो एक रसीद लाई, बोले जी हमने देखो आगरा के लिए दान दिया। मगर आगरा के लिए दान दिया? बोले हाँ, वो गुरु माई ने वहां तब किया ना, तो वहां प्याऊ की सेवा लगी हुई है। तो मैंने देखा कोई महाराज 1100 का ले गए नोट, उससे 1100 रुपए इकट्ठे करके 1100 की पर्ची कटी हुई थी, और वहां पर कोई प्याऊ नहीं लगा हुआ था, पानी की सेवा ले गया कोई। तो ऐसे ऐसे चेले भी हैं महाराज। और गुरु तो करते सच का व्यापार। सच क्या है? परमहंस दयाल जी महाराज ने तप किया अपने जीवन में, अपनी कितनी प्रॉपर्टी उन्होंने छोड़ी वो आप सब जानते हैं। घर से एक वस्त्र लेकर भी नहीं चले, एक वस्त्र भी घर से उन्होंने उठाया नहीं, बिल्कुल दिगंबर निर्वस्त्र, एक भी वस्त्र उन्होंने घर से नहीं लिया। दो घरों की प्रॉपर्टी छोड़ दी और बिल्कुल इधर बिहार के वो बक्सर के जंगलों में वहां खूब तपस्या की, खूब तप किया। यहां तो बहुत बाद में आए, जयपुर में आनंदपुर जी की कृपा हुई तो उन्होंने एक चद्दर दी। उस टाइम तो ये भी जंगल ही था, जयपुर तो बहुत दूर था, यहां से 5-6 किलोमीटर दूर। अब तो जयपुर यहां से आगे बढ़ गया, लेकिन उस वक्त ये जंगल था। लेकिन यहां उस वक्त भी संगत आती थी, बहन बेटियां आती थी मत्था टेकने के लिए, राजा महाराजाओं की राजकुमारियां आती थी, रानियां आती थी, क्योंकि यहाँ के जो राजा थे वो इनके शिष्य थे। तो ऐसे महाराज की हम पे कृपा महाराज, और ऐसा ज्ञान, ऐसा भगवान हमें दिया। श्री सतगुरुदेव भगवान से 13 साल तपस्या करवाई आगरा में, और 13 साल के बाद जब निकले तो इतने वरदान। आज इनको राम कहो तो राम हैं, कृष्ण कहो तो कृष्ण हैं, आज इनको गुरु नानक कहो तो ये गुरु नानक हैं। ऐसे वरदान दादा गुरु महाराज ने दिए, परमहंस महाराज ने, श्री गुरु महाराज श्री नंगली निवासी भगवान जी को, कि आज ये स्वरूप है। जब गुफा से निकाला श्री गुरु महाराज जी को, तो वो रुई में लपेट कर ऐसे हाथ स्पर्श करने से मांस उतरता था, और तब उनको उस अवस्था को देखकर उन्होंने कहा था कि आज इनको उस पदवी पर पहुंच गए, इनको राम कहो तो राम है, कृष्ण कहो तो कृष्ण है। इनसे ले लो अध्यात्म, ले लो इनसे आध्यात्मिकता, ले लो भीतर की अंतर यात्रा करनी हो तो श्री स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज से मिलो, श्री नंगली निवासी भगवान से। और लौकिक अगर चाहिए तो फिर योगानंद जी से मिलो, ये उसमें लिखा है सच्चिदानंद प्रकाश में, जो यहां जिन्होंने इस जयपुर की भूमि को संभाला, जिन्होंने इस क्षेत्र को देखा, उनको भी वरदान दिया। उन्होंने कहा कि अगर स्वामी स्वरूपानंद जी के पास जो जाएगा वो अध्यात्म में तरक्की करेगा। लेकिन वहां तो आप देखते हो नंगली साहब में, अरे क्या क्या बरस रहा है वहां, लौकिक भी मिल रहा है, परलौकिक भी, दोनों, यहां का भी और वहां का भी। संत जब दयाल होता है, गुरु जब मेहरबान हो जाता है, एक नजर भर के भी देख ले तो इतने में कमाल कर देता। नंगली साहब में देखते ना हम लोग 24 घंटे। और यहां इस तपोभूमि के बारे में जो हमने सुना है कि किसी ने भी अपने बिजनेस को कामयाब करना है, किसी भी वो लाइन में है, कोई भी बिजनेस करता है, गाने का, बजाने का, या कोई शोरूम का, या कोई भी, कहते हैं एक बार यहां आकर श्री सतगुरुदेव भगवान के सामने अपना चिट्ठा खोल कर रख दे, सारा अपनी फाइल कि ये है महाराज, अब आपकी कृपा चाहिए, मैं तो आपकी शरण में आ गया हूं। तो कहते हैं आज तक कोई स्थान से खाली गया ही नहीं। ये ऐसा स्थान है कि यहां से आज तक कोई खाली, एक ये स्थान और एक श्री नंगली साहब का स्थान, दो स्थान ऐसे। अभी छपरा का पता तो बाद में लगा महाराज, लेकिन वो भी एक ऐसा स्थान है छपरा का, वहां आप गए हो, आपने देखा है, कोई तरक्की पर है, प्रोग्रेस पर है।
वहां भी लगे हुए लोग सेवा में, वो भी कर रहे हैं सब कुछ, लेकिन हर स्थान की अपनी विशेषता होती है। और ये वो स्थान है सारे जहां पर ये महापुरुष जिनका अवतरण हुआ, किसी स्थान पर उनकी तपोभूमि है, कोई स्थान ऐसा है जहां पर उनका निर्वाण हुआ, ये सारे वो स्थान हैं। तो हमने तो उनसे उस कृपा को मांगना है कि गुरुदेव वो कृपा हमारे ऊपर कर दो, जिससे हम उस सच को जान सकें, हम अपने भीतर उतर सकें। संसार का तो बहुत देखते हैं ना, लेकिन हमें वो आंख तू बख्श दे। कहते हैं कि उसकी जब कृपा इकना नु साइया पान मिल दे, एक झाक दे हिजर दे बुत्तियां नु, एक चुम लिंदे सिर दा ताज तेरा, एक तरस दे तेरियां जुत्तियां नु, एक ना जागदियां दे रिंदे भाग सुते, ते एक ना लग जांदे भाग सुत्तियां नु। कादर यार जदों गुरु मेहरबान होवे ते जन्नत वाड़ दिंदा फड़ फड़ कुत्तियां नु। प्रेमियों, जब उसकी नजर हो, जब उसकी नजर हो, एक स्वामी जी शेर सुनाया करते हैं ज्ञान प्रेमानंद जी महाराज, कि हम कुछ ना कर सके उन्हें 100 बार देखकर, हम कुछ ना कर सके उन्हें हर बार देखकर, और उन्होंने कर दिया सब कुछ केवल एक बार देखकर। ये नजर है, एक नजर जब वो देख लेता है, एक नजर फिर कमाल कर देता है महाराज। वो नजर चाहिए उसकी, देखता तो वो है सबको, सारी दुनिया को देखता है, लेकिन वो वाली नजर मांगो जो कमाल कर देती है। नजर कमाल करती है महाराज। नजर उठ गई तो दुआ बन गई। देखो ना, जब आदमी ऐसे देखता ना ऊपर, तो ऐसे लगता है जैसे ऊपर कोई भगवान बैठा है, कुछ मांगता है ना दुआ के लिए, तो ऐसे देखता ऊपर, हे भगवान दे दे। नजर उठ गई तो दुआ बन गई, और नजर झुक गई तो हया बन गई। हया मीन्स शर्म। जब आदमी नीचे देखता है ना ऐसे, तो शर्म में गड़ जाता है, किसी से आंख नहीं मिला पाता। ये भी नजर की बात। नजर झुक गई तो हया बन गई, और नजर तिरछी की तो अदा बन गई। नजर को ऐसे करके जब देखना टेढ़ा, तो ये अदा होती है, टेढ़ी नजर से देखना। और कहते हैं कि जो चौथी बात है वो हमारे काम की, कि नजर फेर ली तो कजा बन गई। कजा कहते हैं मौत को। जब गुरुदेव नजर फेर ले, जब महबूब नजर फेर ले, तो फिर वो मौत से भी बढ़कर होती है, उसका कहीं ठिकाना नहीं है। अगर गुरुदेव की नजर फिर गई तो मौत के बराबर है प्रेमी। गुरुदेव की नजर चाहिए। नजर किस पे हुई? ये जितने महापुरुषों के नाम आज हम सत्संग में गाते हैं, उन पे नजर हुई महाराज उनकी। एक नजर ने कमाल किया ना। तुम्हें क्या सुनाऊं मैं सतगुरु, तेरे सामने मेरा हाल है, तेरी एक नजर की बात है, और मेरी जिंदगी का सवाल है। तुम्हें क्या सुनाऊं मैं सत, मेरी हर खुशी तेरे दम से है, मेरी बंदगी तेरे दम से है, मेरी शाम है और मेरी सुबह तेरा ख्याल है। तुम्हें क्या सुनाऊं मैं सत। उसकी नजर चाहिए प्रेम। एक रंगरतड़ी थी, बाबा फरीद ने ना बहुत तपस्या की, 36 साल तपस्या। शॉर्ट में सुना, 36 साल तपस्या की। बैठे थे ध्यान में, हजारों चिड़ियां ऊपर आके ची 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 करने लगी। ध्यान भंग होने लगा, कहती जाओ मर जाओ। वो सारी की सारी बेचारी हजारों चिड़िया एकदम नीचे आ पड़ी, मर गई बेचारी। और बाबा जी की एकदम से आंख खुली, ये क्या हो गया? मेरे कारण 1000 चिड़िया मर गई। फिर सोचा कि अगर 1000 मेरे कहने से मरी हैं, तो मेरे कहने से उड़ भी सकती हैं। कहना उड़ जाओ, और जैसे ही कहा उड़ जाओ, तो सारी की सारी उड़ गई।
बाबा जी उठकर खड़े हो गए, तपस्या पूरी हो गई। भाई मार भी दी और उड़ा भी दी, पूरी हो गई तपस्या, खड़े हो गए, चल दिए अपने घर को। प्यास लगी, रास्ते में एक कोई स्त्री पानी भरती और ऐसे फेंक देती, पानी भरती और फेंक देती। और बाबा जी ने कहा कि भैया मुझे माता देवी पानी पिलाओ। बोले 1 मिनट रुक जाओ, पिलाती हूँ। वो बाल्टी भरे, उसने फिर कहा कि देवी पानी पिलाओ, बड़ी प्यास लगी है। बोले रुक जाओ, फिर बाल्टी भरी, फिर फेंक दी। तीसरी बार उनका, तुम मुझे जानती नहीं है, मैं कौन हूं? बोला मैं जाननी आ, मैं कोई चिड़ी नहीं है कि जिन्होंने मार के उड़ा देगा, मैं कोई चिड़िया नहीं हूं जिसे मार के उड़ा देगा। अब बाबा जी तो वहीं बैठ गए चुपचाप। भाई ये तो जंगल की बात थी, कहां मारी कहां उड़ाई, इसे कैसे पता लग गया? बाबा जी बैठ गए। अब जब 5, 7, 10, 20 बाल्टी उसने फेंक ली, बोले आओ बाबा जी पानी पी लो। बोले पानी तो बाद में पिएंगे, पहले हमारे सवाल का जवाब दो, तुम्हें कैसे पता लगा? बोले ऐसा है, मेरी बहन के घर को लगी थी आग, तो मैंने सोचा कि तेरे पानी पिलाने के चक्कर में कहीं उसका बेचारी का जल ना जाए, इसलिए मैं तो पानी फेंक रही थी। तो रही तेरी बात, तो ये तो नजर की बात है, ये तो मेरे पिया की, मेरे पति की नजर हुई, तब से ये इनका वो कैसे? बोले एक दिन मेरे पति ने पानी मांगा, देवियों सुन लो, ये आपके भी काम की बात है। एक दिन मेरे पति ने पानी मांगा और मैं पानी लेने के लिए गई, रात का समय था, लेकिन जब तक मैं पानी लेकर आई तब तक मेरे पति विश्राम में चले गए। अब मन में एक बात आई कि मेरा पति प्यासा है, सो गया है, उठा नहीं सकती, ये मर्यादा नहीं है। लेकर खड़ी रही, न जाने कब आंख खुल जाए और फिर पानी मांगे, प्यासे हैं। तो ऐसे गिलास हाथ पे रख के मैं खड़ी रही, सारी रात बीत गई, सुबह का पहर हुआ, अमृत वेला 4 बजे जब उनकी आंख खुली तो मैं ऐसे ही पानी, मैंने कहा पतिदेव पानी, उसने पानी पिया और पानी पीने के पश्चात उसने नीचे से लेकर ऊपर तक एक बार मुझे निहारा। बस वो नजर जब मेरे ऊपर पड़ी तो 12 कोस में जो कुछ भी होता है वो मुझे सब पता लग जाता है। 12 कोस में जो भी घटना दुर्घटना होती है वो मुझे सब पता लग जाता है। उस एक नजर ने मेरे कपाट खोल दिए, मेरी अंतर्दृष्टि खोल दी। ऐसी नजर चाहिए महाराज। वो पति ही नहीं, वो उसके गुरु भी बने, पति के साथ साथ गुरु का दर्जा भी दिया और उसका नाम था रंग रतड़ी। ये कोई कहानी नहीं है, ये ऐतिहासिक है, इतिहास। रंग रतड़ी नाम था उसका। और वो बाबा फरीद की बात थी और बाबा फरीद ने भी उसको गुरु बनाया, उसके घर वाले को, और उसका नाम था कुतुबुद्दीन। ये थे नाते, वो थी नजरें कि कौन एक नजर तक ले, इंदा चाहे कुत्तियां ची रख ले, इंदा पीर तू एक नजर तक ले, चाहे आपदे कुत्तियां ची रख ले, चाहे कुत्तों में बिठा ले, पर एक नजर कर दे। एक नजर चाहिए गुरुदेव की, और जिसको वो एक नजर प्राप्त हुई उसे दुनिया ने जाना, संसार ने जाना, देवी देवताओं ने जाना। परमहंस महाराज जी की नजर हुई श्री नंगली निवासी भगवान पे। आज पूरा विश्व उस एक नजर का दीवाना है। एक नजर की परमहंस महाराज जी ने श्री सतगुरुदेव भगवान नंगली निवासी भगवान पे, और सब कुछ बख्श दिया। ऐसा ही चाहिए प्रेमियों। जब ऐसे स्थान पर आप लोग आ जाते हो तो आपको भी चाहिए कि हे दादा गुरु महाराज, हे श्री नंगली निवासी भगवान, हमें ऐसी नजर हमारे ऊपर कर दे
कि हमारे भी वो कपाट, हमारा अंतस खुल जाए, हमारे भीतर में तेरा प्रेम, तेरी भक्ति हमें प्राप्त हो जाए। बस ऐसा ही भाव अपने भीतर रखिए और जीवन का आनंद लीजिए। प्रेमियों, ये बच्चा अद्वैत युगों युग जिए, ऐसी शुभकामना है। सदा स्वस्थ रहे, मस्त रहे, लंबी आयु हो और जीवन में इसके प्रेम और भक्ति जिस प्रकार ये चल रही है इसी प्रकार बनी रहे। इस एक बच्चे के कारण सैकड़ों सैकड़ों लोग भगवान के दर्शन करते हैं, हजारों हजारों लोग दर्शन करते हैं। और दूसरा भाव उठता है हमारे गोयल भैया जी का, वो भी बधाई के पात्र हैं। वो भी नहीं देखते हैं कि कितना खर्चा है। 10 साधु चले जाए ना तो महाराज छपरा के दर्शन करने हैं, तो वो ये पूछते हैं भाई ट्रेन से जाना है या प्लेन से जाना है, ये पूछते हैं। वो ट्रेन से जाना है या प्लेन से जाना है, और वो टिकट करवा के दे देते हैं। वो ये नहीं कहते कि मुझे चाहिए, कुछ दे भी तो लेते नहीं। ऐसे भाव हैं। तो गोयल साहब के लिए एक तालियां और बजा दीजिए। इनके कारण में बहुत सारा लंगर खाने को मिलता है, अभी चाट पकौड़ी ना जाने क्या क्या। मैं तो कल इनका वो देख रहा था, मेन्यू देख रहा था, तो वो मेन्यू देखते देखते जीवन में बड़ा कुछ भीतर में आ रहा था। सब कुछ खाना चाहिए, पीना चाहिए। तो गोयल जी बहुत बहुत आपको बधाइयां और बच्चे को बहुत सारी शुभकामनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ बड़े प्यार से जयकारा लगा दीजिए। बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज। वो सजदा क्या रहे एहसास जिसमें सिर उठाने का, इबादत बाहोश तो हीने इबादत है। आपके भावों को देखते हुए आपने जितनी शांति और श्रद्धा से सुना, स्वामी जी खुले दिल से उसी प्रकार भाव में बहते चले गए। खैर बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी वृत्ति को एकाग्र करेंगे। ये जन्मोत्सव की जो श्रृंखला है, जहाँ बच्चे अद्वैत का जन्मदिन है, वहीं चंडीगढ़ सेवा समिति के गुरु घर के सेवादार मदन चोपड़ा जी वो भी आए हुए हैं दर्शन करने के लिए। उनका भी जन्मदिन है। सारी संगत और सारे महापुरुषों की ओर से बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे टू यू। तो अब हाजिरी लगाएंगे हमारे चंडीगढ़ सेवा समिति के भगत जन प्रवेश जी, और लंगर में भी इनकी सेवा है। बारी बारी सभी अपनी हाजिरी लगाएंगे। सबसे पहले प्रवेश जी और बिट्टू जी सामूहिक रूप से अपनी हाजिरी लगाएंगे और ऐसी कृपा करेंगे सभी वक्ता, सभी भक्तजन समय की सीमा में अपने भाव रखें। संत जनों की तो झोली में बहुत लाल होते हैं और एक उनकी इच्छा भी होती है भी सारे लौटा दिए जाएं, पर आप कुछ बचा के रख लें। थोड़ा थोड़ा अपने अपने भाव रखें। बड़ी श्रद्धा से श्रवण करेंगे प्रवेश जी और बिट्टू जी। हरिओम। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, साचे दरबार की जय, श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय, श्री नगली निवासी भगवान की जय। सब धरती का गद करूं, लेखनी सब बन रहा, सात समुंदर में से करो, गुरु गुण लिखा न जा। ये तनविश की बेलरी गुरु अमृत की खा, शीश दिए जो गुरु मिले, जय हो तो भी सस्ता जा। इस त्रिलोकीनाथ की क्या महिमा गाई जाए।
जितनी गालो उतनी कम। अभी स्वामी जी ने सब कुछ बताया, कुछ बताने को तो रहा नहीं। और हमारे तो गोयल भैया ने खिला खिला के गले भी इतने बैठा दिए हैं कि हम गाने लायक भी नहीं थे। लेकिन हमारी लंगर की सेवा है तो भैया ने कहा भैया जी हाजिरी तो लगानी है। हमने कहा भैया लंगर का टाइम हो रहा है। कहते पहले आप ही लगवा देते हैं। तो कितना खुश नसीब है ये बच्चा और कितने खुश नसीब हैं हम, जिन्हें हर बार मौका मिलता है, हर बार मौका मिलता है संतों के साथ इस गुरु के दरबार में बैठने का। और साथ में हमारे चोपड़ा अंकल, जय हो। देखो कितनी उम्र हो गई अंकल की, मेरे ख्याल 70-75 साल होगी ना, 86 साल की। जय हो। 86 साल की उम्र, क्यों नहीं आज से 4 साल पहले गुरु के दरबार में जन्मदिन मनता हो। लेकिन गुरु की कृपा है कि आप मनने लगे। जय हो। और हमारे माध्यम हमारे देवेंद्र भैया, जैसे स्वामी जी ने बताया है, अभी कहने की कोई जरूरत नहीं। ओ एक तू जो मिला, जय हो। हम तो हर वक्त यही कहते हैं भैया हमारे कोई पिछले कर्म होंगे जो आपसे हमारा नाता जुड़ गया। और हर साल ये मोहर लगा दी भैया ने। 29 तारीख को चंडीगढ़ से चलो छपरा, चलो जयपुर। ओ की तू जो मिला सारी दुनिया मिली। कौन किसी को जानता था? हम जानते थे क्या आपस में? क्या जानते थे हम? ओई की तू जो मिला सारी दुनिया मिले। मेरे को ना खुद ही भजन गाने में आनंद नहीं आता जब तक मैं खड़ा ना हो जाऊं। तो भैया मेरे को पीछे से अंकुल दिए जा रहे हैं, भैया खड़े हो जाओ। ओई की तू जो मिला सारी दुनिया मिली। खिला जो मेरा दिल सारी बगिया खिले। खिला जो मेरा दिल सारी बगिया खिली। खिला जो मेरा दिल सारी बगिया खिले। एक तू जो मिला, एक तू जो मिला सारी दुनिया मिले। खिला जो मेरा दिल सारी बगिया खिली। एक तू जो मिला, एक तू जो मिला सारी दुनिया मिले। खिला जो मेरा दिल सारी बगिया। ऐसे नहीं, आपकी तारीफ हमारी खुराक है। जय हो। तू सूरज में सूरज मुझे घूमतिया। तू सूरज में सूरज दुखी हूँ पिया। जो न देखूं तुझे तो खिले ना जिया। न देखूं तुझे तो खिले ना जिया। तू सूरज में सूरज मुखी हूँ पिया। सूरज में सूरज मुखी हूँ पिया। जो न देखूं तुझे तो खिले ना जिया। न देखूं तुझे तो खिले ना जिया। तेरे रंग में रंगे, तेरे रंग में
सारी बगिया खिली खिला जो मेरा दिल सारी बगिया खिली तू जो मिला तू जो मिला सारी दुनिया में खिला जो मेरा दिल सारी बगिया खिली खिला जो मेरा दिल सारी बगिया जय हो ये कैसा अनोखा है बंधन सजन ये कैसा अनोखा है बंधन सजन बिना डोर के बंध गया सबका मन बिना डोर के बंध गया मेरा मन ये कैसा अनोखा है बंधन सजन ये कैसा अनोखा है बंधन सजन बिना डोर के बंध गया सबका मन बिना डोर के बंध गया सबका मन और हमने कभी गोल भैया की बात को इनकार नहीं किया तू जिधर ले चला ले चला तू जिधर ले चला जिधर ले चला मैं उधर ही चले खिला जो मेरा दिल सारी बगिया खिली खिला जो मेरा दिल सारी बगिया खिली एक तू जो मेरा सारी दुनिया में खिला जो मेरा दिल सारी बगिया खिली खिला जो मेरा दिल सारी बगिया खिली ओए कि तू जो मिला तू जो मिला कि तू जो मिला तू जो मिला सारी दुनिया मिले खिला जो मेरा दिल सारी बगिया खिली खिला जो मेरा दिल सारी बगिया खिली जय हो कभी जो न बिछड़े वो साथी हूँ मैं 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 तू मेरा दिया तेरी बाती 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 हूँ मैं जो बुझाया बुझी बुझाया बुझी जो बुझाया बुझी बुझाया बुझी जलाया केला सारी बगिया खिली केला जो मेरा दिल सारी बगिया खिली एक तू जो मिला एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली केला जो मेरा दिल सारी बगिया खिली 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 बोल जयकारा जय साचे दरबार के। धन्यवाद। चला रहे बोलो जयकारा।
श्री गुरु महाराज की। एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली, खिला जो मेरा दिल सारी बगिया खिली। बहुत सुंदर भाव। समय भी अपनी आबाद गति से बढ़ रहा है। रमन छाबड़ा जी को सुनेंगे, उससे पूर्व 2 मिनट के लिए अगर भूटानी जी हो, पीसी भूटानी जी गायब हैं, रमन छाबड़ा जी अपने भाव गुरु चरणों में रखेंगे। समय हो गया है। बच्चे की खुशी में तदुपरांत वो जो केक की रस्म है वो होगी, सभी उसका आनंद लेंगे। हमारी संत बहनें बधाई गाएंगी। 2 मिनट के लिए पीसी भूटानी जी। श्री नंगली यूट्यूब चैनल पर जो कार्यक्रम है वो लाइव चल रहा है। किसी ने भी अपने परिवार में, घर में किसी गुरु भाई को सूचना देनी हो तो वो सूचना दे सकते हैं, ताकि सभी इस कार्यक्रम का दर्शन कर सकें, श्रवण कर सकें। पीसी भूटानी जी, हरिओम। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय हो। बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय। दयालु परम दयाल जी महाराज की जय। लंगर के जितने भी सेवादार हैं वो कृपया लंगर में चले जाएं। लंगर के सेवादार कृपया लंगर में अपनी हाजिरी दें। अभी तक सभी ने मौज मस्ती ली, तो अब थोड़ा सा अपने अपने गुरु के हृदय को मन में बसा के मेरे साथ मीठी मीठी तालियों का साथ देंगे। मेरे हृदय प्रभु आओ, मेरे हृदय प्रभु दिन रात मनाऊं मैं। मेरे हृदय प्रभु आओ, दिन रात मनाऊं मैं। प्रीतम मोहे अपनाओ, प्रीतम मोहे अपनाओ।
हृदय अंधकार भरा, सब मैल विकार भरा। हृदय अंधकार भरा, सब मैल विकार भरा, सब मैल विकार भरा। नित प्रेम की ज्योत प्रभु, नित प्रेम की ज्योत प्रभु, इस हृदय में जगाओ। प्रीतम मोह अपनाओ, तुमको तो रिझाऊं मैं। प्रीतम मोह अपनाओ, तुमको तो रिझाऊं मैं। सुना ये जीवन मेरा, सुनी है दुनिया मेरी। सुना ये जीवन मेरा, सुनी है दुनिया मेरी। सुनी है दुनिया मेरी। मेरे प्राण प्यारे जी, मेरे प्राण प्यारे जी, इन प्राणों में समाओ। प्रीतम मोह अपनाओ, तुमको तो रिझाऊं मैं। प्रीतम मोह अपनाओ, तुमको तो रिझाऊं मैं। मेरे हृदय प्रभु आओ, दिन रात मनाऊं मैं। मेरे हृदय प्रभु जी महाराज की जय। सच्चिदानंद भगवान की। सभी का अवश्य ध्यान रखें। महापुरुष आए हैं, संतों का आशीर्वाद लें, उनकी अनमोल वाणी का श्रवण करें। समय ही सबसे मूल्यवान है जीवन में। भक्तजनों से निवेदन है, अब हमारे बीच में रमन छाबड़ा जी हैं, उनसे निवेदन है कल फिर समय मिलेगा, केवल एक पंक्ति एक शब्द भी श्रद्धा से गुरु चरणों में व्यक्त किया जाए तो वो भी जरूर स्वीकार होता है। तो खाली जो भी भजन गाना चाहते हैं उसका कोई एक शब्द जो आपको सबसे अच्छा लगे दो पंक्तियों के रूप में गा लें। तदुपरांत श्रद्धेय स्वामी ध्यान प्रेमानंद जी अपना पावन आशीर्वाद प्रदान करेंगे 2-4 मिनट के लिए ही। और उसके बाद जिस खुशी के लिए आप आए हैं बच्चे अद्वैत के जन्मोत्सव पर, वो केक की रस्म होगी। हमारी संत बहनें जो बधाई का गान करेंगी, सभी बड़े प्यार से श्रवण करेंगे। केवल 2 लाइनें गाएंगे रमन छाबड़ा जी। हरिओम। आइए श्री गुरु महाराज जी के चरणों में मात्र 1 मिनट की हाजिरी
क्योंकि महात्मा जी ने कहा है कि एक ही नजर से काम हो जाता है। तो आइए सभी जय घोष करेंगे, कोई भी जबान ऐसी ना रहे जो श्री गुरु महाराज जी के जय घोष से वंचित रह जाए। बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। बोलिए श्री नंगली निवासी भगवान की जय। बोलिए श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी की जय। आइए सिर्फ दो ही शब्दों में अपने भाव भगवान जी के चरणों में रखूंगा। और क्या कहना है आज बधाई के रूप में, क्या कहना है? दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया, नगली वाले हरा वाले तेरे प्यार ने दीवाना बना दिया, हरा वाले तेरे प्यार ने दीवाना बना दिया, दीवाना बना दिया मैं, मस्ताना बना दिया, दीवाना बना दिया मैं, मस्ताना बना दिया। हप बाबा तेरे प्यार ने दीवाना बना दिया, हप बाबा तेरे प्यार ने दीवाना बना दिया, दीवाना बना दिया मैं, मस्ताना बना दिया, दीवाना बना दिया मैं, मस्ताना बना दिया। नगली वाले तेरे प्यार ने दीवाना बना दिया, नगली वाले तेरे प्यार ने दीवाना बना दिया, दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया, दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया। अब बाबा तेरे प्यार ने दीवाना बना दिया, अब बाबा तेरे प्यार ने दीवाना बना दिया, अब बाबा तेरे प्यार ने दीवाना बना दिया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। सतगुरु जी तेरे प्यार ने दीवाना बना दिया, मुझे सहल हो गई वो मंजिलें, वो हवा के रुख भी बदल गए, तेरा हाथ हाथ में आ गया कि चिराग राह में जल गए। बहुत सुंदर भाव, सभी बड़ा आनंद लेंगे। हमारे बीच में गुरु दरबार के बहुत ही निष्ठावान और सभी को अपनी सेवाओं से प्रेरणा देने वाले परम श्रद्धेय स्वामी ध्यान प्रेमानंद जी महाराज 5 मिनट के लिए अपने आशीर्वचन से आप सभी को कृतार्थ करेंगे। तब तक सतगुरु चरणों में भोग के थाल आप देख ही रहे हैं, तब तक सतगुरुदेव भगवान भोग लगाएंगे। पूज्य स्वामी जी महाराज आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगे। उसके बाद बच्चे के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में केक काटा जाएगा, हमारी संत बहनें बधाई का गान करेंगी। उसके बाद सभी लंगर का प्रसाद ग्रहण करेंगे। आगे कल के कार्यक्रम का आनंद लेंगे। पूज्य स्वामी ध्यान प्रेमानंद जी महाराज। हरिओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकार व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर्पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम
गुरु कृपा। प्रातस्मरणीय हृदय सम्राट गटगट वासी प्राणधन श्री सतगुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। उपस्थित परमादरणीय परम श्रद्धेय सभी संत महापुरुष एवं अपनी अपनी आगाध श्रद्धा निष्ठा और प्रेम को लेकर के आए हुए श्री गुरु महाराज जी के प्यारे गुरुमुखों प्रेमियों, अपनी मनोवृत्ति को एकाग्र करते हुए मेरे साथ मिलकर के जय घोष करें। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की। परम सौभाग्य है सबका जिन्हें ऐसे पावन स्थल पर उपस्थित होकर के इस पावन दर्शनों का सुअवसर मिला है। आप दर्शन दीदार से अपने आप को कृतार्थ कर रहे हैं और साथ साथ भक्ति में ओतप्रोत हो रहे हैं। बहुत सुंदर सुंदर भाव आपने श्री गुरु महाराज जी के प्यारे बच्चों से भजनों के रूप में श्रवण किए हैं और महापुरुषों के वचन प्रवचन श्रवण किए हैं। अब सत्संग का समय नहीं है, केवल आशीर्वाद रूप में गुरु महाराज जी का आशीर्वाद उस बच्चे को मिले, ये भाव प्रस्तुत करना है। कल आपको अवसर मिलेगा, कल रात तो 9 से 12 होगा ना, कल तो 9 से 12 बजे तक खुला समय होगा आपके पास। कल सत्संग भी होगा, महापुरुषों के वचन प्रवचन भी सुनेंगे, सत्संग कीर्तन भी होगा। और थके हुए आए हैं आप, आज इस कार्यक्रम को ज्यादा लंबा नहीं करना। दिन का भी कुछ कार्यक्रम होगा, वो बताएंगे आपको, जैसा भी कल का शेड्यूल है। तो निवेदन ये करना है कि दादा गुरु महाराज जी श्री परमहंस दयाल जी महाराज, उनका जीवन कितना त्याग और तपस्या से भरपूर था। उनके जीवन का हर क्षण हर पल हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। कितना बड़ा त्याग उनके जीवन में रहा, वो इस जुबान से वर्णन नहीं किया जा सकता। अपना घर बार परिवार छोड़ा, 2-2 घरों की संपत्ति तो छोड़ी ही, केवल 3 वस्त्रों में घर छोड़कर चले गए। गंगा किनारे जाकर के वस्त्रों का भी त्याग कर दिया और बक्सर के जंगलों में जाकर के 17 वर्ष तक तप किया, साधना की। अंदर से ही प्रेरणा हुई कि एक स्थान पर ठहरना ठीक नहीं है, तो भ्रमण के लिए निकल पड़े। गुरुदेव का आदेश पाकर के मथुरा, वृंदावन, अयोध्या इत्यादि घूमते हुए जयपुर में पहुंचे। यहाँ परम पूज्य स्वामी आनंदपुरी जी महाराज का सानिध्य मिला। यहाँ पहाड़ की कंदरा में तप किया। यहाँ के राजा महाराजा बहुत प्रभावित हुए। यहाँ के उस समय के राजा माधव सिंह तो उनसे दीक्षित हुए ही, उनके जीवन से प्रभावित होकर, और उसके साथ साथ अनगिनत राजा, मैंने 17 या 18 राजाओं के तो नाम भी पढ़े किसी पुस्तक में, स्वामी अभेयोगानंद जी वर्णन कर रहे थे। और ऐसा सुनने में आया कि उस समय 24 राजा इनके शरणागत हुए, दीक्षित हुए। और उन राजाओं के जो गुरु थे, उन्होंने भी दादा गुरु महाराज जी को अपना गुरु माना। अध्यात्म का सम्राट का दर्जा श्री परमहंस महाराज जी को प्राप्त था। और माधव सिंह जी ने जब ये कहा कि महाराज मैं
महलों में रहता हूँ, आप मेरे गुरुदेव हो और आप पहाड़ की कंदरा में, मैं आपके लिए सुंदर स्थान बनवाना चाहता हूँ। तो त्याग की बात कर रहा था मैं, इतना त्याग कि उन्होंने कहा कि तने उरियानी से बढ़कर नहीं कोई मकान अपना। इस तन से बड़ा और कोई मकान, अच्छा मकान नहीं है। इस तन का महत्व दर्शाया कि इस तन में रह करके आप क्या कर सकते हो, मानव जीवन का महत्व उन्होंने दर्शाते हुए ये कहा। और जब उन्होंने हट किया तो वो झोला उठाकर चल दिए और चलते चलते माधव सिंह से कहते हैं, कहाँ तक तेरा राज्य है। जब वो आगरा के क्षेत्र में पहुंचे, जब आगरा का राज्य उस सीमा तक पहुंचे, आगरा के राजा का राज्य शुरू हो गया, तो माधव सिंह जी कहते हैं बस मेरी सीमा यहाँ तक है। तो उन्होंने कहा फकीरों की सीमा तो सब सीमा से बाहर है, हम किसी सीमा में बंधे हुए नहीं है। और वो वहां जाकर के डेरा जमा लिया। तो ऐसा उनका त्याग और उनकी तपस्या की तो बात ही कहाँ तक कहें। प्रभाव इतना था कि वायसराय की ट्रेन आ रही थी, स्पेशल ट्रेन, अपनी मौज में स्टेशन पर चले गए। वहां सोने चांदी की कुर्सी लगी हुई थी जिस पर वायसराय ने आकर के बैठना था और फकीरी मौज में जा विराजे उसी पर। भगदड़ मच गई, कर्मचारी सब इधर उधर दौड़ रहे थे कि ये क्या हुआ, ट्रेन आने वाली है और ये फकीर आकर के इस कुर्सी पर बैठ गए हैं। दौड़े प्रबंधक के पास, स्टेशन मास्टर के पास, और वो दौड़ कर आता है कि कौन फकीर बैठ गए, परंतु आकर के जैसे सूर्य की तरह उनका तेज देखा तो हिम्मत नहीं हुई कि वो कह दें कि इस कुर्सी को छोड़ दो। कहा नौकरी चली जाएगी, फांसी की सजा हो जाएगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन मैं इस फकीर को, इस महापुरुष को ये नहीं कह सकता कि ये सीट छोड़ दो। देखते ही देखते ट्रेन आ गई। जो अंग्रेज शासक किसी के सामने झुकते नहीं थे, वो भी अपना टोप उतार करके नतमस्तक होते हैं और कहते हैं ये भी कोई हस्ती है। ऐसा प्रभाव रहा दादा गुरुमहाराज जी श्री परमहंस दयाल जी महाराज का। ऐसी महान हस्ती के क्षण में यहाँ आने का अवसर मिला है और जहाँ बैठे हैं दादा गुरुमहाराज जी की दंत समाधि है। लोग आकर के दुआएं मांगते थे तो दादा गुरुमहाराज जी ने वचन किया कि मेरे पास अध्यात्म की बात किया करो। जिनको दुआएं चाहिए, जिनको लौकिक संपदा चाहिए, वो यहीं से मांग लिया करना। इस दांत की समाधि यहाँ बना दो, वो तो यहीं से मिल जाएगी। तो उन्हीं के वचन हुए, इसीलिए आप महापुरुषों से सुन रहे थे कि यहाँ सब मिलता है। तो जहां जहां भी उनके चरण पड़े हैं, जहां जहां भी उनका पदार्पण हुआ है, तो वहां जलवे हैं मेरे श्री सतगुरुदेव भगवान के, और जिनके हृदय में उनका वास हो गया है तो वही तीर्थ हो गया। तो प्राप्ति जीव को अपने भाव से होती है, उनकी रहमत में कमी नहीं है। तेरे दरबार की दाता निराली शान ये देखी, सिखावत तेरी गलियों में खुद चक्कर काटती देखी। फैलाए जिसने करे अपने तेरे दरबार में दाता, तुझे देते नहीं देखा मगर झोलियां भरी देखी। श्री गुरु महाराज की। तो मैंने ज्यादा कुछ नहीं कहना, समय की बाध्यता है। मैं आज की इन शुभ घड़ियों की गोयल परिवार को लाख लाख बधाई देता हूं, जो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम बने हैं। और विशेषकर इस बच्चे के लिए, बच्चा अद्वैत, ये आप सुन ही चुके हैं कि कितना भाग्यशाली है, और इसके माध्यम से कितने लोगों को स्थान स्थान पर दर्शन करने का सुअवसर मिलता है। कभी छपरा, कभी जयपुर, कभी श्री नंगली साहब इत्यादि इत्यादि स्थानों पर। तो ये बधाई का पात्र है। श्री सतगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि श्री सतगुरुदेव भगवान सदा सदा ऐसी कृपा बनाए रखें, अपने चरणों की अमोलक भक्ति प्रदान करें, इसका जीवन सुख में हो, आनंद में हो,
और उसके साथ साथ आई हुई सभी संगत के लिए ही यही प्रार्थना करता हूं कि मेरे श्री सतगुरुदेव भगवान सबको अपनी अमोलक भक्ति प्रदान करें, जिससे मानव जीवन पाना सफल हो। भक्ति दान मोहे दीजिए, गुरुदेवन के देव अवर कछु न चाहिए, दाता निस्दिन तुमरी सेव। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज। बोलो सच्चे दरबार की, श्री नंगली निवासी भगवान की, दयालु परमहंस दयाल जी महाराज की। सभी ने भजनों का और भक्तजनों के भावों का, महापुरुषों के वचन प्रवचनों का संपूर्ण आनंद लिया। बच्चे अद्वित गोयल के जन्म उत्सव की खुशी में केक की रस्म होगी। दादा गुरुदेव भगवान रूहानी के शहंशाह के संदर्भ में स्वामी जी ने बहुत छोटे छोटे उदाहरण देकर प्रकाश डाला। केवल एक लाइन बोलेंगे स्वामी जी का अतिशय धन्यवाद करते हुए, उसके बाद केक की रस्म होगी। हमारी संत बहनें भक्ति प्रेमानंद जी और अलेख प्रेमानंद जी, बेटियां अनीता और अनामिका जी, ये भी साथ में बधाई के रूप में भजन का गुणगान करेंगी। एक लाइन बोलेंगे। हमारी बहनें विशेषकर दादा गुरुदेव भगवान के जीवन को मद्देनजर रखते हुए गाती हैं, पीर मेरे महाराज। सभी सुनते हैं, पीर मेरे महाराज सारे आप पीरा दे। एक लाइन बोलेंगे, उसके बाद आगे की जो कार्रवाई होगी सभी बोलेंगे। जो जन जीव गुरा दे आंदे, जो जन चरण शरण विच आंदे, सब दे बेड़े बन्ने लांदे, सब दे बेड़े बन्ने लांदे, सब दी रख दे लाज, सारे पीरा दे पीर मेरे महाराज, सारे पीरा दे पीर मेरे महाराज, सारे पीरा दे पीर मेरे महाराज। ओ सब तो उच्चे, सब तो सुच्चे, सब तो उच्चे, सब तो सुच्चे, संता दे सरताज, सारे पीरा दे पीर मेरे, सारे पीरा दे पीर मेरे महाराज, सारे पीरा दे पीर मेरे महाराज। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। केक आ गया। इतनी बात में गुणी जनन की बात में बात, बात में बात, जो कदली के बात में बात, बात में बात। सभी केक की रस्म होगी। सभी महापुरुष अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे। हमारी संत बहनें भक्ति प्रेमानंद जी, आलोक प्रेमानंद जी और साथ में बेटियां बधाई गाएंगी। गोयल साहब एक विशेष बात कह रहे हैं, उसके बाद इस खुशी के अवसर पर आतिशबाजी होगी, सभी उसका भी आनंद लेंगे। तदुपरांत लंगर का शीत प्रसाद ग्रहण करेंगे संत बहन भक्ति प्रेमानंद जी। हरिओम। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय, छपरा वाली सरकार की जय। गल पाके गुरा दिया चुनिया, आज मैं तो नच ले दे। गल पाके गुरा दिया चुनिया, आज मैं तो नच ले दे। गल पाके गुरा दिया चुनिया, आज मैनू नच लैन दे। गल पाके गुरा दिया चुनिया, आज मैनू नच लैन दे। मैनू रोको ना कोई टोको, मैनू रोको ना कोई टोको, मैनू रोको ना कोई टोको, मैनू रोको ना कोई टोको। मैं दीवानी हो गई लोको, मैं दीवानी हो गई लोको। सारी दुनिया नू दस लैन दे। हो पाके गल पाके गुरा दिया चुनिया, आज मैनू नच लैन दे। गल पाके गुरा दिया चुनिया, आज मैनू नच लैन दे। गल पाके श्याम दिया चुनिया, आज मैनू नच लैन दे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे
हैप्पी बर्थडे टू यू। ओ बल्ले बल्ले के सब नु बधाई होवे, बल्ले बल्ले के सब नु बधाई होवे, बल्ले बल्ले के सब नु बधाई होवे, बल्ले बल्ले के सब नु बधाई होवे। आज दिन खुशियां दा आया सब नु बधाई हो, आज दिन खुशियां दा आया सब नु बधाई होवे, आज दिन खुशियां दा आया सब नु बधाई होवे। बल्ले के सब नु बधाई होवे, बल्ले बल्ले के सब नु बधाई होवे, आज दिन खुशियां दा आया सब नु बधाई होवे, आज दिन खुशियां दा सब नु बधाई होवे। बल्ले बल्ले के मेरे महाराज आगे, बल्ले बल्ले के मेरे महाराज आगे, आज सब नु होए बधाइयां मेरे महाराज आगे, होए आज सब नु होए बधाइयां मेरे महाराज आगे। बल्ले बल्ले के आज दिन खुशियां दा, 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 आज सब नु होण बधाइयां आज दिन खुशियां दा, आज सब नु होण बधाइयां आज दिन खुशियां दा। वड्डियां वड्डियां बधाइयां हारा वाले नु, 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 हारा वाले नु, के नकली वाले नु, के हारा वाले नु, के नकली वाले नु, वड्डियां वड्डियां बधाइयां हारा वाले नु, वड्डियां वड्डियां बधाइयां हारा वाले नु। पहली बधाई दादा गुरु नु होवे, 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 पहली बधाई नकली वाले नु होवे, दूजी बधाई नकली वाले नु होवे, दूजी बधाई नकली वाले नु होवे, दूजी बधाई नकली वाले नु होवे। वड्डियां वड्डियां बधाइयां हारा वाले नु, वड्डियां वड्डियां बधाइयां हारा वाले नु, वड्डियां वड्डियां बधाइयां।
मेरी वारी है, आज 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 मेरी वारी है। ओ ले गई सुगत आज दुनिया सारी है, ले गई सुगत आज दुनिया सारी है, आज मेरी वारी 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 है। ले गई सुगत आज दुनिया सारी है, ले गई सुगत आज दुनिया सारी है, आज मेरी वारी 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 है। नचने दे मुझे नचने दे, नचने दे मुझे नचने दे, दाता दे दवारे मुझे नचने दे, नचने दे मुझे नचने दे, दाता दे दवारे मुझे नचने दे, नचने दे मुझे नचने दे, दाता के दवारे मुझे नचने दे, नचने दे मुझे नचने दे, दाता के दवारे मुझे नचने दे, नचने दे मुझे नचने दे, दाता के दवारे मुझे नचने दे, नचने दे मुझे नचने दे, दाता के दवारे मुझे नचने दे, नचने दे मुझे नचने दे, दाता के दवारे मुझे नचने दे, नचने दे मुझे नचने दे, दाता के दवारे मुझे नचने दे, नचने दे मुझे नचने दे, दादा के दवारे मुझे नचने दे, नचने दे मुझे नचने दे, दादा के दवारे मुझे नचने दे, नचने दे मुझे नचने दे, दाता के दवारे मुझे नचने दे, नचने दे मुझे नचने दे, दाता के दवारे मुझे नचने दे, नचने दे मुझे नचने दे, दाता के दवारे मुझे नचने दे। जोगिया जोगिया मैं बाबा तेरा जोगिया, जोगिया मैं बाबा तेरा जोगिया 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 मैं बाबा तेरा जोगिया 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 मैं बाबा तेरा जोगिया। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज जी। निहरा पूर्णा निचिटा पूर्णा, निहरा पूर्णा निचिटा, हापू बाबा दादा वारा निकिना सोना, 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 दादा वारा निकिना सोना। असी जावांगे, असी आवांगे, असी जावांगे, छपरा वाले दे दर्शन पावांगे, छपरा वाले दे दर्शन पावांगे, छपरा वाले दे दर्शन पावांगे, वाले दे दर्शन पावांगे। असी जावांगे, असी आवांगे, असी जावांगे, जयपुर वाले दे दर्शन
कुटा चूरियां हरा वाले ने कीतियां मुराद पूरियां हरा वाले ने कीतियां मुराद पूरियां चपरा वाले ने कीतियां मुराद पूरियां हरा वाले ने कीतियां मुराद पूरियां हरा वाले ने कीतियां मुराद पूरियां दर तेरे ते लगिया रौनका दर तेरे ते लगिया रौनका मैं विताई तेरे दर शाम आवे पूरी करे भगता दी मंग शाम आवे पूरी करे भगता दी मंग शाम आवे पूरी करे भगता दी मंग शाम दर तेरे ते लगिया रौनका दर तेरे ते लगिया रौनका पूरी करे भगता दी मंग शाम आवे पूरी करे भगता दी मंग शाम आवे पूरी करे भगता दी मंग शाम अमीर ते गरीब दाता दर तेरे आए ने अमीर ते गरीब दाता दर तेरे आए ने अमीर अपनी शरदा भेंट ले आए ने अमीर अपनी शरदा भेंट ले आए ने बता मंगदा है मंग शाम पूरी करे भगता दी मंग शाम आवे पूरी करे भगता दी मंग शाम आवे पूरी करे भगता दी मंग शाम आवे पूरी करे भगता दी मंग शाम दर तेरे ते लगियां रौनका मैं भी ताई तेरे दर शाम आवे पूरी करे भगता दी मंग शाम आवे पूरी करे भगता मंग शाम आवे पूरी करे भगता दी मंग शाम नूरी समाए नूरी नजारे नूरी समाए नूरी नजारे नूरी समाए नूरी नजारे नूरी समाए नूरी नजारे नूरी दी पड़ती फुवारे अगे नावे पूरी करे भगता दी मंग शाम आवे पूरी करे भगता मंग शाम आवे पूरी करे भगता दी मंग शाम दर तेरे ते लगियां रौनका दर तेरे ते लगियां रौनका मैं भी ताई तेरे दर शाम आवे पूरी करे भगता दी मंग शाम आवे पूरी करे भगता दी मंग शाम आवे पूरी करे भगता दी मंग शाम जिसने दर तेरे पल्लड़ा बिछाया जिसने दर तेरे पल्लड़ा बिछाया ओ जिसने दर तेरा पल्लड़ा बिछाया जिसने दर तेरे पल्लड़ा बिछाया उसने तेरे कोलों सब कुछ पाया उसने तेरे कोलों सब कुछ पाया मैं तेरे दी तरंग शाम आवे पूरी करे भगता दी मंग शाम आवे पूरी करे भगता दी मंग शाम आवे पूरी करे भगता दी मंग शाम हरा वाला कही जाती है ओ नंगली वाला कही जाती है गुड्डी साडी अंबरा ते चढ़ी 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 हरा वाला कही जाती है नंगली वाला कही जाती है गुड्डी साडी अंबरा ते चढ़ी 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 जाती है चढ़ी हुई गुड्डी नु चढ़ाई रखी सोनिया चढ़ी हुई गुड्डी नु चढ़ाई रखी सोनिया चरना दे नाल लगाई 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 रखी सोनिया तेरे नाल जय हो तेरे नाल जय हो तेरे नाल गल साडी बनी जांदी है तेरे
जाती है वो गुड्डी साडी अंबरा ते चढ़ी जाती है वो गुड्डी साडी अंबरा ते चढ़ी जाती है वो गुड्डी साडी अंबरा ते चढ़ी जाती है वो गुड्डी साडी अंबरा ते